इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता दें। उधम सिंह नगर के काशीपुर में जन जन की सरकार जन के द्वार के संकल्प के साथ प्रशासन की पूरी टीम जनता की सेवा में अलर्ट नजर आई, जहां मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों का असर भी देखने को मिला। अब आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सरकार खुद चलकर आपके द्वार पहुंच रही है। इस विशेष शिविर में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 23 विभागों के आला अधिकारियों ने एक ही छत के नीचे बैठकर जनता की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। और उप जिलाधिकारी की मुस्तैदी ने यह साफ कर दिया कि धामी सरकार में काम के प्रति लापरवाही की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ शिकायतें सुनी नहीं गई, बल्कि सालों से लंबित फाइलों पर चंद मिनटों में फैसले लेकर जनता को सीधा लाभ भी पहुंचाया गया, जो दर्शाता है कि धाकड़ धामी का ये सुशासन मॉडल आज उत्तराखंड के उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहा है जहां कभी विकास पहुंचना नामुमकिन था। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर न्याय पंचायत स्तर तक ऐसे शिविर लगे ताकि कोई भी गरीब और जरूरतमंद सरकारी लाभ से वंचित ना रह जाए। और काशीपुर की ये तस्वीर बता रही है कि जब मुख्यमंत्री का इरादा धाकड़ हो तो पूरी व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह बनने में वक्त नहीं लगता। जो मैं योजना के आई, मेरे योजना पूरा हो गया। मैं इन कैंप वाले को शुक्रिया वादा करती हूँ, हमारा काम पूरा हो गया। धामी सरकार को मैं शुक्रिया वादा करती हूँ। लगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमने परसों अप्लाई किया था और आय प्रमाण पत्र के लिए, और आज ये हमें आय प्रमाण पत्र तहसील से मिल गया और ये इन्होंने हाथों हाथ ही बना दिया। इसीलिए हम तहसील विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और जो है धामी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे प्रतापपुर में जन जन सरकार के द्वार के माध्यम से हमारा आंगनवाड़ी विभाग की तरफ से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है। इसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले तो नंदा गौरा योजना है। नंदा गौरा के जो आवेदन हम लोगों के प्राप्त हो गए हैं और कुछ बालिकाओं में कुछ कमियां प्राप्त हुई हैं, तो वो भी हम उसमें सुधार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेट बिल्कुल। मैंने नंदा गौरी योजना का फॉर्म भरा था, जिससे मुझे उसका लाभ प्राप्त हुआ और मुझे 51,000 रुपए प्राप्त हुए, जिससे मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। और मैं उत्तराखंड सरकार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है, उसी के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार और आओ चले गांव की ओर, इसमें हमारे यहाँ पर लगभग संबंधित सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आज यहाँ पर सभी विभाग भी उपस्थित हैं और संबंधित योजनाओं को जनता को बताया भी जा रहा है। खटीमा से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने लाल कोठी शारदा नगर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। थाना झनकैया के एसआई ने यह कहा कि उनको एसएसबी से सूचना मिली कि एक महिला ने लाल कोठी पुलिस से छलांग लगा दी है, तो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचती है और वहीं मौके पर एसडीआरएफ को बुलाकर शव को खोजबीन किया जाता है। अभी तक महिला का शव नहीं मिल पाया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चकरपुर ने प्रशासन से मांग की है कि हर साल में 20 से 25 घटनाएं इस जगह पर हो जाती है, जहां पर जल पुलिस पोस्ट की व्यवस्था की जाए। सुबह 11 बजे के लमसम में हमें एक सूचना आई है एसएसबी कैंप से। सब इंस्पेक्टर ने उन्होंने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था कि कोई महिला यहाँ से कूद के नहर में कूद गई है लाल कोठी में। इस सूचना पर मैं पूरे दल बल के साथ मौके पर गया हूँ। वहाँ लोगों से पूछा, उसका पति लक्ष्मण सिंह निवासी चकरपुर आ गया था, तो उन्होंने बताया कि जो महिला ने कूद मारी है तो उसका नाम गीता देवी है, उम्र 43 ईयर्स ओल्ड है। हमारे ग्राम सभा चकरपुर के लक्ष्मण सिंह जी की मिसेज गीता देवी थी जी। ये 1-1.5 साल से दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रही थी जी। इनका बरेली भोजीपुरा से भी इलाज चल रहा था जी सर। ये 1 हफ्ते से लगातार कभी नहर की ओर, कभी रेलवे की ओर, परसों रेल रुकी
रेल ड्राइवर ने इनको पटरी में देख के रेल रोकी। आज भी ये क्या कहते हैं, घर से निकली बिटिया पीछे पीछे आई। जब चप्पल खोल के वो कूदने का प्रयास कर रही थी तो उनकी बिटिया ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो अपनी 14-15 वर्षीय की बिटिया के हाथ में वो दांत काट के नदी में कूद गई। हरिद्वार के लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां मामले की पारदर्शी और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। बता दें कि क्षेत्राधिकारी नगर शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई, जो हर एंगल से घटनाक्रम, साक्ष्य और परिस्थितियों की गहन जांच करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने समयबद्ध और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए, साथ ही जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए। अभियुक्त विनय त्यागी हैं, जो जिनकी अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो एसआईटी के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें एसपी ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने राजमार्ग और रेल मार्ग को घेर लिया, जहां गुस्साए लोगों को जब पुलिस ने रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई और पथराव की घटना सामने आई है। कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और मौके पर मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश भी की। अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से राजमार्ग और रेल मार्ग से लोगों को हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया। इसके बाद एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। रुड़की में पंजाब से आए 150 श्रद्धालुओं ने पिरान कलियर दरगाह में अकीदत के साथ नोटों की चादर चढ़ाई। दरगाह साबिर पाक और इमाम साहब की मजार पर भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि दरगाह साबिर पाक में 60 फीट और दरगाह इमाम साहब में 40 फीट लंबी चादर पेश की गई। चादरें करीब 80,000 रुपए के नोटों से तैयार की गई। 4 दिवसीय निःशुल्क लंगर का भी आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन और स्थानीय लोग शामिल हुए। तो वहीं ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन भूमि की नपाई का विरोध करना प्रदर्शनकारियों को भारी पड़ गया, जहां हाईवे जाम और सरकारी कार्य में बाधा के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बता दें कि 8 नामजद नेताओं समेत कुल 218 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वन विभाग और प्रशासन की टीम पर पथराव और हंगामे के आरोप भी केस में जोड़े गए हैं। दरअसल 27 दिसंबर को मालवीय नगर और अमित ग्राम क्षेत्र में नपाई के दौरान विरोध भड़का था। श्यामपुर बाईपास पर करीब 3 घंटे तक हाईवे पूरी तरह से जाम रहा। एम्बुलेंस, पर्यटक और आम राहगीर जाम में फंसे रहे। कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। रायवाला में तैनात एसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक जल्दी गिरफ्तारी और अगली बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसमें कल, जैसे कि जानते हैं कि कल एक मनसा देवी फाटक पे विरोध चल रहा था, जिसमें रेलवे ट्रैक को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था, जिससे जो हमारी ट्रेन भी थी वो भी बाधित हो रही थी। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा बहुत संयम का प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों से वहाँ पे बातचीत की जा रही थी, वार्ता की जा रही थी। और उसी क्रम में वहाँ पे वायलेंस हुआ और वहाँ पे पथराव हुआ, जिस संबंध में हमारे ऋषिकेश कोतवाली पे मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सरकार पर गरीबों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से लेकर मनरेगा तक की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और सरकार विकास के नाम पर सिर्फ विज्ञापनबाजी कर रही है। सुजाता पॉल ने जल जीवन मिशन में 450 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि हर घर जल का दावा खोखला साबित हो रहा है और जमीन पर सिर्फ भ्रष्टाचार पहुंच रहा है।
जो जीवन मिशन है उसमें ही 450 करोड़ का तो घोटाला सामने आया ही था, लेकिन उसमें आगे क्या हुआ ये नहीं पता चला। यानी कि घर घर जल तो पहुंचा नहीं, अब ये जन जन के द्वार पहुंच रहे हैं, वहां पे बता क्या रहे हैं ये इनको खुद ही नहीं पता। भाई पैसा ठिकाने लगाना है, इसलिए जो इस वक्त इन्होंने प्रचार प्रसार करना है केवल उसी का इनको ध्यान है। अगर हम बात करते हैं जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी नहीं। मनरेगा में दुर्गेश्वर लाल की पत्नी श्रमिक बन गई और पैसा खा गई, मतलब 4 साल के अंदर 17,000 रुपए खाना, सोचिए किसी गरीब के पेट पे लात मारने के बराबर है। उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। केंद्र और राज्य सरकार इसे ऐतिहासिक अवसर बता रही है, तो वही विपक्ष इसे नामकरण की राजनीति करार दे रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ऐलान किया था कि उत्तराखंड की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, 4 धाम, योग, ध्यान और सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार इस दिशा में ठोस रणनीति पर काम कर रही है। सरकार का दावा है कि दून विश्वविद्यालय सेंटर फॉर हिंदूज स्टडीज की स्थापना, सांस्कृतिक शोध, आध्यात्मिक परिसरों का विकास और ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन इस दावे पर विपक्ष ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आध्यात्मिक राजधानी की बात की है उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। अतिक्रमण हटाने से लेकर सनातन मूल्यों को मजबूत करने तक सरकार गंभीर है। स्कूलों में गीता का पाठ्यक्रम लागू करना भी उसी दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस संकल्प को धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित तौर पे एक आध्यात्मिक राजधानी की जो बात करी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिशा में लगातार कार्यरत हैं। चाहे आप इस स्पिरिचुअल बैठकों को ही देख लीजिए, जिस प्रकार से हो रही है आध्यात्मिक की दिशा में, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लेकर जाना है उसको लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और उसको लेकर गंभीर भी है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को धर्म धुरंधर नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म को लेकर जो हमारी उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण लाल पीली हरी चादर बिछाकर किए गए हैं उसका भी जिस प्रकार से सफाया कर रही है, उससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे सरकार का प्रचार और दिखावा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, ये तो आदिकाल से ही आध्यात्मिक भूमि रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी का कहना है कि उत्तराखंड पहले से ही आध्यात्मिक प्रदेश है। 4 धाम, हेमकुंड साहिब, हरिद्वार, गंगा यमुना की विरासत किसी सरकार की देन नहीं है। नाम बदलने और घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट सिटी की तरह आध्यात्मिक राजधानी भी सिर्फ पैसा खर्च करने और जेबें भरने का जरिया बन जाएगी। जरूरत व्यवस्थाओं को सुधारने की है, न कि नए नए टैग देने की। किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री के कहने से आध्यात्मिक राजधानी नहीं बनेगी उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पहले ही आध्यात्मिक प्रदेश है। ये 4 धाम क्या प्रधानमंत्री अपने घर से लेकर आए हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ विराजते हैं, यहाँ जमुनोत्री, गंगोत्री विराजते हैं, यहाँ हेमकुंड साहिब हैं, यहाँ पिरान कलियर हैं, यहाँ क्या नहीं है? यहाँ गंगा जमुना का ये प्रदेश है। तो ऐसे में आध्यात्मिक राजधानी बनने में कौन सी कोर कसर रह गई जो आप प्रधानमंत्री कायाकल्प करेंगे? बना तो दिया देहरादून को स्मार्ट सिटी। कितना स्मार्ट हुआ देहरादून? 1600 करोड़ रुपए में, ये आपको खुद पता है। एक तरफ सरकार इसे उत्तराखंड के वैश्विक गौरव से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ब्रांडिंग बता रहा है। अब सवाल यही है कि क्या आध्यात्मिक राजधानी का ये सपना जमीन पर उतर पाएगा या फिर ये भी सियासत की फाइलों में सिमट कर रह जाएगा। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अस्पताल में स्थित जन औषधि केंद्र, ओपीडी, रक्त जांच केंद्र, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कई वार्डों का भ्रमण उन्होंने किया, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
अस्पताल में जो निरीक्षण किया गया उसमें पाया गया कि सभी डॉक्टर्स अपने स्टेशन पे पाए गए, मेहनत से काम कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे आशा वर्कर नहीं मिली थी, तो वो पेशेंट को लेकर अल्ट्रासाउंड गई हुई थी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि वो पेशेंट को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, कि उनको ले जा रहे हैं, तो वही काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ 2 इश्यूज़ फ्लैग किए गए थे। एक जन औषधि केंद्र का किया गया था, तो उसमें भी सीएम और सीएमएस के साथ हम लोग बैठ के कार्य प्रणाली बनाएंगे कि उसको कैसे और हम सिस्टमैटिक कर सकें। इसी के साथ साथ वॉशरूम्स में थोड़ी गंदगी पाई गई है, तो इनको बोला गया है जो पान और ये सब लोग तम्बाकू जो खाते हैं, यहाँ थूकते हैं, तो उन पे कड़े से कड़ा फाइन लगाया जाए। रामनगर के भवानीगंज, गुलघट्टी, खताड़ी और लखनपुर क्षेत्रों में करीब 25 से अधिक मीट की दुकानें बिना किसी वैध अनुमति के संचालित की जा रही है। आरोप यह है कि इन दुकानों से निकलने वाला मीट खुलेआम सड़कों पर फेंका जा रहा है, जिसे खाकर आवारा कुत्ते खूंखार हो चुके हैं। और नगर क्षेत्र में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं भी सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले माह अक्टूबर से नवंबर तक 195 मरीज टोटल डॉग बाइट के नाम रामनगर के सरकारी अस्पताल में देखने को मिले हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा। समय समय पर हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो प्रशासन और नगरपालिका या अन्य जो भी है संबंधित रेखी लाइनिंग डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करता है। अगर उसमें जो हमारे स्थानीय वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो भी शामिल होते हैं। अगर फूड सेफ्टी के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है या उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो तत्काल संबंधित जो भी खाद्य कारोबार करता है। ऋषिकेश में वन विभाग की कार्रवाई पूरी होते ही इलाके में हालात सामान्य हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों और वन विभाग पुलिस के बीच दिन भर टकराव देखने को मिला और देखते ही देखते पुलिस पर पथराव हो गया। वहीं हालात बिगड़ने पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह पहुंचे और सड़कों पर फ्लैग मार्च निकालकर सख्त संदेश दिया। बता दें कि एसएसपी के फ्लैग मार्च के बाद माहौल शांत हो गया और नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पूरी तरह खुल गया, जिससे आवाजाही सामान्य हो गई। ट्रेन रोकी गई थी, शायद लेडीज है वहाँ लेटी थी, कुछ अपना मांगे कर रही थी। जो भी सरकार इनके कब्जा जो भी चल रहा है पुलिस के द्वारा, जंगलात के द्वारा, हम तो अपने शोरूम में थे भैया, डर के मारे हमने तो ताला लगाया, पथराव हुआ, हमें पता नहीं किसने मारा किसने फोड़ा, कुछ बहुत ज्यादा पथराव हुआ और हजारों की संख्या में पब्लिक थी, वो थी बहुत ज्यादा थी। हमने डर के मारे हम तो बाथरूम में जाके छुप गए भैया। पौड़ी में नयार घाटी के केंद्र स्थल सतपुली में नगर पंचायत महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है, जहां महोत्सव के पहले दिन लोक गायक मंगलेश डंगवाल और लोक गायिका संगीता डोडियाल की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, लैसडॉन विधायक और पौड़ी विधायक ने संयुक्त रूप से किया। महोत्सव के पहले ही दिन बड़ी संख्या में आस्था और संस्कृति प्रेमी लोग आयोजन का आनंद लेने पहुंचे। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऐसे महोत्सव हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी का इन आयोजनों से जुड़ना बेहद सुखद संकेत है, क्योंकि इससे अपनी जड़ों से जुड़ाव मजबूत होता है। जगदम्बा डंगवाल जी आपसे अनुरोध है, महाराज जी का मंत्रार्पण करने का कष्ट करेंगे। नयार घाटी पंचायत महोत्सव जो है यहाँ हो रहा है और इसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक के 500 करोड़ 63,93,000 की योजनाओं का जो है कार्य इस समय चल रहा है। पूर्ण हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है इस क्षेत्र को मिली है और बड़ी। देखिए जी, नगर पंचायत महोत्सव हमारा वर्ष 2014 से चल रहा है। 14 साल इसको शायद हो चुके हैं और ये 10वां महोत्सव है हमारा। बीच में 2 महोत्सव कोरोना काल के टाइम के कारण और चुनाव के कारण नहीं हो पाए थे। कुछ अभी प्रधान जी ने हमको बताया कि हमारे को कुछ परमिशन उस समय नहीं दी गई थी कि ताकि एक महोत्सव ना हो पाए, परंतु जब से मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि इस नगर पंचायत महोत्सव जो हमारा 25 दिसंबर से शुरू होता था,
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने इसको मेरे कार्यकाल में ये महोत्सव शुरू हुआ है। संस्करण है और मैं समस्त नहर घाटी क्षेत्र की समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं कि निरंतर हमको अपना प्यार और अपना आशीर्वाद नहर घाटी की जनता देती है। उसके लिए सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे हम सारे पत्रकार बंधुओं का, वो भी हमारे साथ मिलकर इन 10 साल से लगातार इस महोत्सव में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा देते हैं। उनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। नैनीताल के समीपवर्ती बारापत्थर क्षेत्र में एक टैक्सी और पर्यटक वाहन के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में टैक्सी चालक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल एक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में कोतवाल हेमचंद्र पंत ने बताया कि दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवा दिया गया है। पर्यटक चालक का पता लगाया जा रहा है। नारायणनगर के पास 2 गाड़ियों की भिड़ंत की सूचना आई थी। उसमें कोतवाल नैनीताल के 5 चोटिलों को लेके आए थे, जिनमें से 2 को सर पे चोट है, उनका भी CT स्कैन के लिए उनको भेजा है, बाकी स्टेबल है। देहरादून के सैलाकुई में नस्लीय हिंसा का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के MBA छात्र एंजल चकमा की 17 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों में भारी आक्रोश है। कैंडल मार्च से लेकर विरोध प्रदर्शन तक हर तरफ इंसाफ की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं देहरादून, जिसे शिक्षा का हब कहा जाता है, उसी शहर में एक छात्र की नस्लीय नफरत के चलते जान चली गई। दरअसल त्रिपुरा के अंजेल चकमा, जो कि सैलाकुई के एक निजी कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहे थे, 9 दिसंबर की शाम अपने भाई माइकल चकमा के साथ बाजार गए थे। इसी दौरान नशे में धुत कुछ छात्रों ने एंजेल और उनके भाई पर जाति सूचक और नस्लीय टिप्पणियां शुरू कर दी। विरोध करने पर बात इतनी बढ़ी कि एंजेल चकमा पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। देखिए, 12 तारीख को एक माइकल चकमा नाम के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट आया था। उसका ये कहना था कि 9 तारीख की शाम को मैं और मेरे भाई यहाँ पे कुछ सामान खरीदने बाजार में आए थे, तो उसके बाद एक अज्ञात पक्ष द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उनके भाई को गंभीर रूप से इंजर्ड किया गया। तहरीर के आधार पर तत्काल संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और जो अनआइडेंटिफाइड थे 6 लोगों को आइडेंटिफाई करके 5 लोगों को उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सैलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया, एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टैप कर दिया। उसको स्टैप करने के बाद उसको ICU में एडमिट करा गया, ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया, शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ये सब चीजें है। उसके साथ ये सब हुआ है तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है, त्रिपुरा के ही है, तो हमें भी दुख लगता है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नस्लीय हिंसा में मारे गए छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द सख्त सजा नहीं मिली